अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद। वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप एयरपोर्ट में जॉब करने वाले हैं, मतलब करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तीन जगह से एयरपोर्ट के लिए आप वैकेंसी निकली है। और अगर आप 10वीं 12वीं या फिर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं या फिर डिप्लोमा किए हुए हैं तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। आप गूगल की तरफ आना है। गूगल में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये लिखना है गूगल में आके AIASL.in रिक्रूटमेंट 2024 आप ये लिखेंगे। जैसे आप ये लिखते हैं और उसके बाद सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं AI एयरपोर्ट सर्विस आपको दिख रहा होगा। उस पर ये वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में नाम लिखा हुआ है AI एयरपोर्ट सर्विस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन जगह से यहाँ पे आपको वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आप ऊपर आएंगे तो आपको सब दिख जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जयपुर से निकला गया है और बड़ोदरा से निकला गया है और चेन्नई से निकला गया है। अगर आप इन तीनों जगह पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 जगह पे आपका वैकेंसी निकला गया है। वैकेंसी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑनलाइन भी फॉर्म नहीं भरना है। जब आप इसके रिक्रूटमेंट यानी आप इसके एडवर्टाइजमेंट को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आपको फिल करना है और उसके बाद वहाँ लेके जाना है और डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। आपका कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक मैं आपको उदाहरण के लिए समझाता हूँ। आप इन पर क्लिक करके आप इनके एडवर्टाइजमेंट को आप पढ़ सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं जयपुर पे क्लिक करता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है और मुझे PDF ओपन करने का ऑप्शन मिल चुका है। जैसे इस पर क्लिक करता हूं तो ये PDF ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो जगह का नाम है वो जयपुर है और ये आपका पोस्ट का नाम है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। आप कौन से डेट में आपका इंटरव्यू होगा ये दिया हुआ है और एड्रेस क्या रहने वाला है आपका जयपुर में, कहाँ पर जाके आपको इंटरव्यू देना है। तो आपको ये रहा। तो इस तरह यहाँ पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पोस्ट के बारे में बात कर ले तो पोस्ट में देख सकते हैं जूनियर ऑफिसर टेक्नीशियन का जो पोस्ट है। उसके बाद कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव है। क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं यूटिलिटी एजेंट, कैंप रैम्स ड्राइवर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद हैंडीमैन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है। पोस्ट का नाम आपको यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप देख सकते हैं कि जूनियर ऑफिसर टेक्नीशियन का जो पोस्ट है वो 2 पोस्ट है। और उसके बाद इसी तरह नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कस्टमर सर्विस का 12 है, जूनियर कस्टमर सर्विस का 21 है और जूनियर कस्टमर सर्विस का 21 है। उसके बाद रैंप सर्विस का जो है आपका 18 है। तो यहाँ पे इसी तरह आप देख सकते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कितने वैकेंसी है यहाँ पे और आपको किस दिन आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अगर आप जूनियर ऑफिसर के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 8/5/2024 को जाना है और यहाँ पे टाइमिंग भी दिया हुआ कि कौन से टाइमिंग में जाना है। इसी तरह कस्टमर सर्विस के लिए जाना है तो 9/5 को जाना है। तो इसी तरह यहाँ पे सब टाइमिंग दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है कि जैसे अगर आप जूनियर ऑफिसर टेक्नीशियन का जो आप अगर फॉर्म भरते हैं यानी अप्लाई करते हैं तो आपका इसमें क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए और क्या आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो सैलरी रहेगी वो 29,000 रहेगी। आपका एज जो लिमिट रहेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 साल होना चाहिए जनरल वाले के लिए। OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, ST/SC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है अपर लिमिट में। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका नेचर ऑफ जॉब क्या होना चाहिए, क्या रहेगा, तो यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया गया है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं एक करके। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस के लिए दिया गया है। तो कस्टमर सर्विस के लिए यहाँ पे देख सकते हैं
ग्रेजुएशन बोला गया है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24 आपका यहाँ पे सैलरी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एज है वो एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको कंप्यूटर आना चाहिए और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन, स्पोकन एंड राइटिंग इंग्लिश और हिंदी, आपको इंग्लिश हिंदी अच्छा आना चाहिए, यहाँ पे भी ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद जूनियर कस्टमर सर्विस के लिए आपके 12वीं पास मांगा गया है। उसके बाद इसमें भी आपको इंग्लिश हिंदी आपको आना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए। 21,000 आपका सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद आपका जो लिमिट होगा, एज लिमिट जनरल वालों के लिए 28 ईयर का आपका एज लिमिट होगा। लेकिन अगर आप OBC SC ST OBC से आते तो 3 साल और SC ST से आते तो आपको 5 साल का अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आपका नेचर ऑफ जॉब क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका देख सकते हैं पैसेंजर चेक इन एयरपोर्ट टिकट, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है उसके लिए क्या आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया, 3 ईयर का डिप्लोमा। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो ITI विद द NCTVT टोटल 3 ईयर मोटर व्हीकल ऑटो इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ क्वालिफिकेशन। या फिर आपके पास ये होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए, या फिर आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। एंड उसके बाद आपके पास ये भी होना चाहिए, इन दोनों में से कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए या और उसके बाद आपके पास ये भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपसे जो आपका जो सैलरी होगी वो 24,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। यहाँ पे एज लिमिट भी दे दिया गया है। उसके बाद आपकी जो सर्विस रहेगी, यानी आप नेचर ऑफ जॉब क्या रहेगा, यहाँ पे सब डिस्क्राइब कर दिया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे ना तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप पोस्ट नंबर 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप SSC यानी 10वीं पास होना चाहिए। और उसके बाद आपके जो सैलरी रहेगी वो 21,000 रहेगी। OBC ST मैं पहले बता दिया हूँ, आपका एज लिमिट 28 रहेगी। OBC है तो 5 साल का, नहीं SC ST है तो 5 साल का, और OBC तो 3 साल का अपर एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। नेचर ऑफ जॉब क्या रहेगा, यहाँ पे सब दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। और उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपका ये जो पोस्ट है, पोस्ट नंबर 6, उसमें भी अगर 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। आपका 18,000 सैलरी रहेगी। उसके बाद नेचर ऑफ जॉब आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको नीचे आना है और इसके बारे में फुल डिस्क्राइब किया गया है। आप नीचे आएंगे तो नीचे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे OBC या जनरल के बारे में यहाँ पे दिया गया है। एक एक करके नीचे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह आपका दिखेगा। आपको यही फॉर्म भर के लेके जाना है ताकि आप वहाँ पे अप्लाई कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ आपको दिया हुआ है। अगर इसमें अगर आप 10वीं के लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 10वीं का यहाँ पे आपको चीज़ भरना रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं भरना है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको एकदम नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको जो फॉर्म है यही फॉर्म आपको निकाल कर लेके जाना है ताकि आप इसको भरेंगे तो ऑफलाइन आवेदन करेंगे तो ये जो फॉर्म आपको दिख रहा होगा यही फॉर्म आपको ऑनलाइन निकालना है और इसको भरना है। और आपका जो डॉक्यूमेंट लिस्ट होगा वो एप्लीकेशन जो रहेगा वो तो रहेगा ही, और उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो दीजिए, अगर 10वीं का देना ही देना है आपको। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन में है तो दीजिए, नहीं है तो आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप 10वीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अब तो ग्रेजुएशन पास नहीं होंगे तो ये सब आपके देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो जो डॉक्यूमेंट आपको लग रहा है कि आपके पास है तो वो आपको देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये करके आपको नीचे आना है। देख सकते हैं आप अपने हिसाब से इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे एक एक करके तो ये मैं पूरा PDF आपको समझा दिया हूँ क्या आपको कैसे भरना है, एक एक करके मैंने आपको सब समझा दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है, डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको दिया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो डॉक्यूमेंट लेके जाना है। प्लस ऊपर में जो ये फॉर्म दिया हुआ है आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, ये फॉर्म फिल करके आपको लेके जाना होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करके लेके जाना है। और यही फॉर ऑफिस ओनली यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर वाला सिर्फ ऑफिस, ये इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। आपको नीचे से यहाँ से फॉर्म भरना है, यहाँ से एक एक करके आप सब कुछ यहाँ पे ये सब फॉर्म आपको फिल करना है। तो कुछ इस तरह आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करना आसान है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह आप इससे ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें हर तरह के पोस्ट दिए हुए हैं और मैंने आपको सैलरी भी बता दी है। जैसे मैं बैक आता हूँ, सपोज़ मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पे और भी सारे बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट दिए हुए यानी अलग अलग जगह पे दिए हैं।
जैसे मैं चेन्नई में देख सकते हैं, चेन्नई का भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकला है, एडवर्टाइजमेंट निकला है। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो चेन्नई का है वो एडवर्टाइजमेंट वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चेन्नई का ये एडवर्टाइजमेंट है जहाँ पे एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकली है, वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरह का मेरे सामने खुलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं चेन्नई में जो है वहाँ पे 2 पोस्ट है, यहाँ पे 2 पोस्ट है। इसमें देख सकते हैं यूटिलिटी एजेंट कैंप रैम ड्राइवर, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, उनके लिए 130 पोस्ट है। और यहाँ पे हैंडीमैन एंड हैंडी वूमेन दोनों के लिए यहाँ पे पोस्ट है। हैंडीमैन हैंडी वूमेन के लिए सिर्फ 10 भी पास होना ज़रूरी है, उसके लिए और कुछ नहीं। आपका यहाँ पे जो एड्रेस है वहाँ पे जाके आपको इंटरव्यू देना है, सेम वही सब कुछ है। देख सकते हैं नीचे आएंगे सेम वही चीज़ है आपका, मैं आपको पहले ही बता चुका है, सेम सब कुछ वही है। आपको नीचे का ये जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको फिल करना है और लेके जाना है और डॉक्यूमेंट सब लेके जाना है। और एक बात और बता दूँ, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं और OBC से आते हैं उन सब के लिए 500 रुपये आपको यहाँ पे फ़ीस लगने वाला है, इंटरव्यू फ़ीस आपका 500 लगने वाला है। लेकिन जो SC ST है उनके लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगा। तो आपका जो 500 रुपया देना है वो आपको DD बना के देना है, DD बना के देना है। DD कैसे बनाते हैं, तो आपको बैंक में जाना है और बैंक में जाके आपको बताना है कि मुझे DD बनाना है ये काम के लिए, तो वो आपको DD बना के दे देंगे, वो बैंक से ही बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।